everyone, welcome. So here we have a question. Give condensed and bond line structural formulas and identify the functional groups present if any 4. मतलब हमसे क्या कहा हुआ है कि हमें कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज बनाने हैं इन सभी गिवन कंपाउंड्स के लिए, और क्या बताना है जो भी इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इनकी कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करना है। अभी देखो, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर कंडेंस्ड होती है और कौन सी बॉन्ड लाइन। देखो, अगर आपने इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ देखा, CH2 मान लो, इधर हमारे पास OH लगा हुआ है और इस तरफ CH3 है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स हैं। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं? जो आपने इस तरीके से देखी हुई होगी। मान लो यहाँ पे कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा है या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इधर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कुछ भी अटैच है, तो इस तरीके की दिखने वाली स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर आपको नहीं पता कि हम कैसे कंडेंस से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स से कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो आप यहाँ पे जाके पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स बनानी सीख सकते हैं। हम लोग फिलहाल अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब देखो, इसने हमें क्या क्या बताया हुआ है। पिछली वीडियोस में भी हमने पढ़ा है कि हम कैसे किसी भी नॉमेनक्लेचर से स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर से वापस उसका नेम लिखते हैं। तो देखो, हमारे पास गिवन है ट्राई मिथाइल पेंटेन। यहां से हम क्या पकड़ेंगे? वर्ड रूट है पेंट। पेंट मतलब 5 कार्बन की चेन है। सबसे पहले बना देंगे 1 2 3 4 5। ये हो गई हमारे पास 5 कार्बन की चेन। ट्राई मिथाइल, इसका मतलब है कि 3 CH3 ग्रुप्स अटैच हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे? 2 2 4, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे। अब देखो, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। उसने कहा सेकेंड पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप अटैच है और एक और CH3 ग्रुप सेकेंड ही पोजीशन पे अटैच है। कैसे पता चला? 2 2। फिर उसके बाद एक CH3 ग्रुप है फोर्थ पोजीशन पे अटैच। फिर लिखा है पेंटेन। पेंट के लिए हमने बना दी 5 कार्बन की चेन। एन का मतलब है कि हमारे पास सभी के सभी जो कार्बन एटम्स हैं वो कैसे अटैच है? सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। समझ में आया? इस स्ट्रक्चर को फिर से बनाते हैं साफ साफ। क्या लिखा है? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। देखो, इधर तो हमारे पास CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 और एक CH3 यहाँ। अब हमने क्या करना है? जो बचे हुए कार्बन है वहां पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। सबको पता है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है। इस वाले कार्बन की सारी वैलेंसीज कंप्लीट है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच करनी पड़ेंगी और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3 होल थ्राइस। होल थ्राइस किस लिए? 1 2 3। 3 कार्बन इस कार्बन एटम के साथ अटैच है। कार्बन, फिर उसके बाद CH2 इसके लिए, फिर आगे CH और CH3 का होल ट्वाइस। देखो क्या बना? CH3 होल थ्राइस, CH2 CH3 का होल ट्वाइस। कितने कार्बन है? 1 2, देखो 1 2 3 4 5 और 6 7 8, यानी कि 5 कार्बन तो वो वाले जो हमारे पास चेन थी कार्बन की, और 3 मिथाइल ग्रुप्स। अब हमने क्या करना है? इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी है। वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बनाएंगे। काउंटिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक। इसके बाद इसने कहा है कि जो सेकंड पोजीशन है उस पर हम क्या अटैच कर देंगे? 2 CH3 ग्रुप और एक CH3 ग्रुप कहाँ पे अटैच करेंगे? फोर्थ पोजीशन पे। यही है हमारी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट हो रहा है? नहीं। बस क्या बोलेंगे? ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ड रूट पकड़ना है। प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन्स की चेन है, ठीक है, पता है ना आपको, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से इसका फॉर्मेशन कर देंगे। कितने कार्बन हुए यहाँ, ये तो 4 हो गए, कितने चाहिए, 3, 1 2 3, ये हो गई। अब इसके बाद इसने क्या कहा है, 1 2 3 पोजीशंस पे हमारे पास क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है। तो OH तो उसने कहा कि यहाँ पे अटैच कर दो, चलो फिर उसने क्या कहा, एक COOH सेकंड पोजीशन पे अटैच कर दो। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यही तो ग्रुप यूज होता है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि एक COOH थर्ड पोजीशन पे अटैच कर दो, इतना ओवर 2 हाइड्रोक्सी, ये लो जी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। ये हो गई हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यहां पे COOH, इधर COOH, एक COOH यहाँ पे और यहाँ पे OH। अब उसने हमसे पूछा है कि एक तो इसकी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना दो और एक क्या बना दो, हमारे पास इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इधर आ गया COOH, इसके बाद ये वाला कार्बन लिखेंगे C, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2, CH2, इस वाले कार्बन को लिखेंगे C, इसके साथ एक तो OH अटैच है और एक COO अटैच है, COOH। फिर उसके बाद ये किसके साथ अटैच है, एक और CH2 के साथ अटैच है और इस कार्बन के साथ एक COOH ग्रुप अटैच है। तो ये हो गई हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और ये हो गई हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अभी उसने कहा है कि इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप भी बताना है, तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो COOH और दूसरा OH। सेकेंड क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास हेक्सेन डाइअल, ये तो बहुत इजी है। अब देखो इसका मतलब है हमारे पास कितने 6 कार्बन्स की चेन है, तो यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। कितने कार्बन हो गई है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th, 6 कार्बन की चेन हो गई। फिर इसने लिखा हुआ है डाइअल, इसका क्या मतलब है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 CHO ग्रुप्स चाहिए, मतलब कि ये जो है यहाँ पे एक CHO बना देंगे और एक CHO यहाँ पे बना देंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो बन गई। कंडेंस स्ट्रक्चर कैसी होगी, इधर CHO, बीच में 1 2 3 4 CH2 ग्रुप है, CH2 का होल 4 और इधर CHO, ये है हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या कहेंगे, CHO, 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दोनों ही CHO है, यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन ओवर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके इससे पहले वाली वीडियोस देख के आओ, जहाँ पे हमने कैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, ये सब सीखा था। आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो।